बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आप तमाम का मैथ्स फ्रेंड रईसुद्दीन काजी आपके अपने यूट्यूब चैनल काजी आर पर आपका खैर मकदम करता हूँ। तलबा, आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ नेशनल टैलेंट सर्च 2019 के मैथ पेपर के क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मेरा ये वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इन शॉर्ट मैथ के पेपर्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने में आपको आसानी हो। इस क्वेश्चंस को ट्रिक्स के ज़रिए कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत सिंपल्स होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप पेन का इस्तेमाल किए बगैर भी इन क्वेश्चंस का आंसर मालूम कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग ये वीडियो बनने वाला है। स्टूडेंट्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल काजी आर को आप सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि मुझे हौसला मिले और मैं अच्छी एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले वीडियो में हमने NTS 2019 मैथ पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व किए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी है, आप उस लिंक पर क्लिक करके मैथ पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 का सॉल्यूशन देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये फिगर आपको दी गई है। याद रखिए कि ये जो सिंबल्स बताए हैं, अल्टरनेट बॉक्स में के सिंबल ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ पर 6 साइड है टोटल, 1 2 3 4 5 6। अगर आप इसको फोल्ड करें तो एक क्यूब बन जाएगा। तो उस क्यूब में दिस सिंबल एंड दिस सिंबल, ट्रायंगल, दिस लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल एंड दिस ट्रायंगल सिंबल अपोजिट फेस पर होंगे। तो यहाँ पर जो अल्टरनेट बॉक्स में बताए गए हैं वो अपोजिट फेस पर होंगे। यहाँ ये जो डबल हेडेड एरो और सर्कल है ये अपोजिट फेस पर होंगे, अपोजिट साइड पर होंगे क्यूब के। ये नॉलेज आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसकी हेल्प से, इसकी मदद से आप ये क्वेश्चन तीनों भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है विच सिंबल विल नॉट बी एडजेसेंट टू डॉट। ये डॉट के एडजेसेंट कौन सा सिंबल नहीं होगा, आपको आइडेंटिफाई करना है। मैंने आप लोगों को बताया है कि जो अल्टरनेट बॉक्स में सिंबल है वो अपोजिट फेस पर होते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि विल नॉट बी एडजेसेंट टू डॉट, डॉट के एडजेसेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि वो अपोजिट फेस पर होगा। तो देखिएगा, ये लेस देन, ग्रेटर देन और ट्रायंगल अपोजिट है, दिस डबल हेडेड एरो एंड सर्कल अपोजिट है। तो फिर अपोजिट होगा डॉट के माइनस साइन। स्टूडेंट्स, हमने पेन का इस्तेमाल नहीं किया लेकिन जवाब हमें मिल गया। नाउ वी स्विच टू द क्वेश्चन नंबर 12, विच सिंबल विल बी अपोजिट टू ट्रायंगल। कौन सा सिंबल ट्रायंगल के अपोजिट होगा। तो फिर वही नॉलेज कि जो अल्टरनेट बॉक्स में सिंबल बताए गए हैं वो अपोजिट होंगे। तो देखिएगा, ट्रायंगल इस बॉक्स में है, इसका अल्टरनेट बॉक्स कौन सा होगा, ये होगा लेस देन और ग्रेटर देन जिसमें सिंबल बताया है। मीन्स ट्रायंगल के अपोजिट ये साइन होगी। दिस इज द करेक्ट आंसर। मल्टीपल चॉइस 3 ये इसका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, the figure obtained by folding the paper to form a cube। आप इस पेपर को फोल्ड करके क्यूब बनाएं तो इनमें से कौन सा क्यूब हासिल होगा। तो स्टूडेंट्स, आप खूब जानते हैं कि डबल हेडेड एरो के अपोजिट सर्कल है। जब यहाँ फिगर में डबल हेडेड एरो दिख रहा है तो सर्कल नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है। लेकिन इसी पर आप गेस न कर लें कि यही फिगर सही है। फिर देखें आप, डॉट, डॉट के अपोजिट में क्या देखा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में
कि माइनस साइन, लेकिन यहाँ डॉट भी दिख रहा है, माइनस साइन भी दिख रहा है, मतलब कि ये करेक्ट आंसर नहीं है। सेकंड देखें, डबल हेडेड एरो और उसके अपोजिट क्या कहा हमने, सर्कल, नहीं दिख रहा है। लेकिन जो ग्रेटर देन सिंबल है उसके अपोजिट ट्रायंगल है, लेकिन दोनों भी यहाँ दिख रहे हैं, तो ये भी करेक्ट नहीं है। इसी तरह से देखें कि ट्रायंगल और उसके अपोजिट ग्रेटर देन साइन नहीं दिखाई दे रही है। यस, ट्रायंगल एंड ग्रेटर देन साइन ऑन द अपोजिट फेसेस। नाउ वी कैन सी द ट्रायंगल, सो this on the opposite face of this triangle there will be a less than or greater than sign which is not seen in this cube. Dot opposite on the opposite face of this there will be a minus sign, यूनिट वाली साइन दिख रही है, मतलब कि ये सही नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा, ये देख लिया हमने कि ट्रायंगल के अपोजिट ग्रेटर देन लेस देन सिंबल नहीं दिख रहा है, लेकिन डॉट के अपोजिट जो है वो माइनस साइन वो दिखनी नहीं चाहिए, तो यहाँ दिख रही है। अब ये तीनों भी रॉन्ग हो गए, मीन्स करेक्ट आंसर ये है। फिर भी इसको टैली कर लेते हैं। डबल हेडेड एरो के अपोजिट सर्कल नॉट सीन, नहीं दिख रहा है। ट्रायंगल के अपोजिट ग्रेटर देन लेस देन साइन नहीं दिख रहा है, और माइनस साइन के अपोजिट डॉट तो वो नहीं दिख रहा है, मीन्स करेक्ट ऑप्शन ये है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस बड़े सिंपल होते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप 19 में 2019 एनटीएस मैथ पेपर में इस डाइस पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 मार्क के। स्टूडेंट्स, आपको एक बात और बता दूं कि आपको ये 100 क्वेश्चंस मैथ पेपर में 90 मिनट्स में, मीन्स 1.5 आवर में आपको सॉल्व करने हैं, मतलब आपको 1 मिनट से भी कम टाइम होता है। तो हम ऐसी ट्रिक्स इस्तेमाल करें कि 1 मिनट के अंदर अंदर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, एनटीएस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। एनटीएस 2019 मैथ का ये क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखिए, जो रिलेशन फर्स्ट और सेकंड में है वही रिलेशन थर्ड और फोर्थ में आपको आइडेंटिफाई करना है। ये आंसर फिगर्स दी है, मीन्स इन 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट रिलेशन थर्ड फिगर के साथ बताएगा वो हमको चूज़ करना है। स्टूडेंट्स देखिए, इस बॉक्स में ट्रायंगल जो है उसमें एक सर्कल है और उसका डायमीटर हॉरिजॉन्टल बताया है। डॉट ट्रायंगल में ऊपर की तरफ, और एक हॉलो सर्कल है, या यूँ कहिए कि रिंग, जो कि सर्कल के लोअर हाफ पार्ट में। अब यहाँ इस सेकंड फिगर को देखें, यहाँ पे ट्रायंगल में सर्कल था, सर्कल इज इनक्लोज इन द ट्रायंगल। रिवर्स इज द सिचुएशन हियर इन द सेकंड डायग्राम। सर्कल में ट्रायंगल इनक्लोज हो गया है। ये डॉट जो ट्रायंगल में था अभी भी ट्रायंगल में है, लेकिन अंदर वाले में है, और ये जो अंदर की फिगर में था ये रिंग अब ये बाहर आ गई है। तो ये रिलेशन है। उसी तरह से अब इसका रिलेशन हमको इसके साथ ढूंढना है। देखा आपने, सर्कल में भी ये जो डायमीटर लाइन हॉरिजॉन्टल थी, ट्रायंगल में भी हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हेक्सागोन के अंदर एक सर्कल इनक्लोज है और उसमें लाइन वर्टिकल है, तो आपको इसमें से वर्टिकल फिगर वाला चूज़ करना पड़ेगा। मीन्स ये 2 तो कैंसिल हो गए, बचा ये 2 का मामला। अब इसमें देखते हैं कि ये जो हेक्सागोन है तो इसका पोजीशन जो है वो इस तरह से है कि इसका एज, आप देख रहे हैं इसके जो कॉर्नर्स हैं ये वर्टिकल पोजीशन में है, लेकिन यहाँ पर इस सिचुएशन में नहीं है, इसलिए इसको भी हम रिजेक्ट कर देंगे। मीन्स करेक्ट फिगर ये होगी। देखिए, इसमें जैसे थर्ड फिगर में सर्कल इनक्लोज इन हेक्सागोन, सो यहाँ पर फोर्थ फिगर में क्या हो जाएगा कि हेक्सागोन इनक्लोज इन द सर्कल, और फिर ये डॉट अंदर की फिगर में चला जाएगा जैसे यहाँ हुआ था, और ये जो रिंग है वो बाहर आ जाएगी इस तरह से। तो करेक्ट जो आंसर होगा वो ये फिगर होगी। स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो लास्ट ईयर एनटीएस 2019 के मैथ पेपर में उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए।
Be careful. This first figure, its relation with the second figure. You have to identify the same relation which exists between the first and second figure in the third and fourth figure. जिस तरह से पहली और दूसरी फिगर में रिलेशन है, वैसे ही रिलेशन आपको थर्ड से को और फोर्थ में आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर देखिए क्रॉस है और फिर नेक्स्ट उसमें क्या हुआ है कि ये क्रॉस मिस वर्टिकल लाइन दो पैरेलल लाइन में बढ़ गई है और हॉरिजॉन्टल लाइन के भी दो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गए हैं और ये सर्कल इनके बीच में आ गया है। बस इसी तरह का रिलेशन आप यहाँ पर ढूंढें कि ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है ये पैरेलल हो जाएगी इस तरह से, और जैसे यहाँ पर सर्कल इनक्लोज हो गया था इसमें, यहाँ पर आपको सर्कल नहीं है बल्कि एक क्वाड्रिलेटरल है इस शेप का, वो यहाँ पे इनक्लोज हो जाएगा। ऐसी डायग्राम जिस फिगर में बन रही है, इन चार में से आप देख लें कौन सी फिगर है, तो ये मिलेगा आपको थर्ड फिगर। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। मैथ पेपर का क्वेश्चन नंबर 17, 4, 6, 16, 62, 308। नो कांस्टेंट डिफरेंस इज़ देयर, और ऐसा भी नहीं है कि डिफरेंस किसी पर्टिकुलर नंबर के मल्टीपल में बढ़ रहा हो। अगर डिफरेंस यहाँ 2 है तो यहाँ पे 16 है, यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया है। इस डिफरेंस का मामला नहीं है। स्क्वायर देखें, 4 है, 16 है, स्क्वायर है, लेकिन बाकी जो तो स्क्वायर भी नहीं है। इसमें एक रिलेशन ये हो सकता है कि 4 को अगर हम डबल करें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ा 8, लेकिन यहाँ 6 है और -2 कर दें, मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड -2 तो मिल रहा है 6। फिर 6 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 3 से करें, 2 से करें तो 12 कम ही हो रहा है, 6 3 ज़ा 18 -2 तो मिलेगा 16। फिर 16 को मल्टीप्लाइड बाय 4 करें, 64 -2 तो मिलेगा 62। 62 को आप मल्टीप्लाइड बाय 5 करें तो आपको मिलेगा 310, और फिर -2 कर दें तो ये नंबर मिल रहा है। अब फिर आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 6 करें और फिर -2 कर दें, मल्टीप्लाइड बाय 6, 300, 6 ज़ा 1800, चारों ऑप्शन में 1800 यहाँ दिख रहा है। आप पूरा ना भी सॉल्व करें तब भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कांस्टेंट डिफरेंस नहीं है तो और क्या हो सकता है कि मल्टीपल में देखें हम। मल्टीपल में यहाँ देखिए 3 का है, यहाँ इसमें भी 3 का है, इनमें डिफरेंस 3 3, यहाँ 3, लेकिन बीच का रिलेशन क्या हो रहा है, ये डबल है इसके, ये डबल में एक ये भी डबल है, और फिर नेक्स्ट क्या आएगा तो उसके डबल आना चाहिए, है ना, अल्टरनेट में है कि मीन्स ये कह सकते हैं हम +3 × 2, +3 × 2, 6 3 +3 9, 9 2 ज़ा 18, +3 21, 2 ज़ा 42, +3 45, 2 ज़ा 45, 2 ज़ा 90, यानी यहाँ आएगा 90, और फिर उसमें आप +3 कर दें। ठीक है, 45 + 3, ये 42 + 3 45, इसका डबल किया आपने 90 और +3 मीन्स 90 93, ये कपल सही आंसर होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 7 13 25 43 67। यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ डिफरेंस 6 का है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस 12 का है, मीन्स यहाँ डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। 6 7 + 6 13, 13 + 12 25, 25 + 18 में 6 के मल्टीपल में डिफरेंस है, 8 5 13 कैरी 1, और फिर यहाँ 24 टैली करें, 4 + 3 7, 4 + 2 6, और फिर 6 5 ज़ा 30,
मीन्स 97 विल बी द ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर अगर डिफरेंस जो है हम देख रहे हैं यहाँ 36 24 लेकिन यहाँ 43 और 63 है, यहाँ 36 44 मीन्स इसका इससे कोई रिलेशन हो सकता है। दो सीक्वेंस नज़र आ रही है 43 ये 63 सेम है, 43 45 मीन्स ये सीक्वेंस अल्टरनेट में मीन्स यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है 20 से और नेक्स्ट इसको भी टैली कर लें कि 20 से हो रहा है मीन्स कन्फर्म हो जाएगा कि 36 44 से 36 64 मिला मीन्स अगेन 20 इंक्रीज, तो यहाँ पर फिर 200 से इंक्रीज मीन्स 45 में 200 ऐड कर दें तो 47 मीन्स ये करेक्ट आंसर होगा। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ दो सीक्वेंस हैं, ये फर्स्ट नंबर और ये थर्ड नंबर और फिर फिफ्थ नंबर वाली सीक्वेंस 20 का डिफरेंस है। सेकेंड नंबर और फोर्थ नंबर में 200 का है तो नेक्स्ट भी 200 से होगा, दैट इज़ 47 63। स्टूडेंट्स हमने इस वीडियो में कोशिश की मैथ 2019 के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करने की, मीन्स 11 से 20 तक। इसमें एक क्वेश्चन बोर्ड की तरफ से रिजेक्ट हो गया इसलिए हमने उसको सॉल्व नहीं किया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं।